हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 62 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप सारे प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए और याद कर जाइए तथा अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक महत्वपूर्ण पार्ट है तथा इससे परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहीं और से और ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण क्लास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न से कौन धातु लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा धातु है जिसको धातु के लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है Ag, दूसरा Mn, तीसरा Cu, चौथा Cr। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Mn। इसको धातु के लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन है झाग प्लवन विधि, दूसरा भर्जन विधि, तीसरा वैद्युत अपघटन विधि और चौथा बेसमेरीकरण विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झाग प्लवन विधि। इसे फेन प्लवन विधि भी कहा जाता है। अगला, मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि मंडल परिष्करण विधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अयस्क से सांद्रण हेतु, दूसरा धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु, तीसरा धातु शोधन हेतु और चौथा अयस्क के शोधन हेतु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धातु शोधन के लिए मंडल परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल बना होता है। यानी जब कॉपर पाइराइट से धातु कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है तो धातुमल के रूप में क्या मिलता है। ऑप्शन है Cu2s, दूसरा FeSiO3, तीसरा CuSiO3, चौथा SiO2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FeSiO3 प्राप्त होता है। अगला, बॉक्साइड का शोधन में प्रयुक्त विधि है। आपको बताना है कि बॉक्साइड का शोधन किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन है झाग प्लवन विधि, दूसरा निछालन विधि, तीसरा द्रवण विधि, चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झाग प्लवन विधि, यानी निछालन विधि। निछालन विधि से ही बॉक्साइड का शोधन किया जाता है, क्योंकि निछालन के द्वारा एल्यूमिना प्राप्त होता है और एल्यूमिना से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है। अगला, धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियां कहलाती है। धातु कर्म में खनिजों में प्रयुक्त मृदा अशुद्धियां, मिट्टी जैसी जो अशुद्धियां होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है धातुमल, दूसरा गालक, तीसरा अधात्री, चौथा अयस्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी धातुमल के रूप में जो मिट्टी जैसी अशुद्धियां होती हैं उसको अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, जो खनिज में मिली होती है। ठीक है। अगला, वैद्युत अपघटन प्रयोग होता है। आपको बताना है कि वैद्युत अपघटन किस लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वैद्युत लेपन में, दूसरा वैद्युत शोधन में, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में वैद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मैक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयोग होता है। मैक ऑर्थर विधि किसके लिए प्रयोग होता है। Ag के लिए, Fe के लिए, Cl के लिए, O2 के लिए। तो आप याद रहे मैक ऑर्थर विधि से चांदी बनाया जाता है, सिल्वर Ag बनाया जाता है। ठीक है। अगला, भट्ठी में क्षारीय अस्तर दिया जाता है। जो बत्ता भट्ठी होता है जिसमें कुछ धातुओं का निष्कर्षण हो पाता है, उसमें अस्तर किसका होता है। ऑप्शन है निस्तापित डोलोमाइट का, दूसरा चुन्ने पत्थर का, तीसरा कैल्शियम का, चौथा सोडियम का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्तापित डोलोमाइट का। भट्ठी का जो अस्तर होता है डोलोमाइट का ही होता है। ठीक है। अगला, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। आपको बताना है कि पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है। ऑप्शन है आयरन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा सोडियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में भार के विचार से भी एल्युमिनियम ही मिलता है। अगला, कांसा एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कांसा किसका मिश्र धातु है।
ऑप्शन है Cu प्लस एसएन का, दूसरा Cu प्लस एल का, तीसरा Cu प्लस Zn का, चौथा Cu प्लस Ni का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu प्लस एसएन का मिश्र धातु है आपका कांसा। अगला, किसी इमल्सन को नष्ट किया जा सकता है, यानी जो पायस होता है, इमल्सन होता है, आपको अगर नष्ट करना हो तो कौन सा विधि अपनाएंगे? पहला ऑप्शन है जलाकर, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तीसरा इमल्सिफायर मिलाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इमल्सन को नष्ट किया जा सकता है। अगला है, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, लोहा का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? ऑप्शन सिडेराइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा पायराइट, चौथा बॉक्साइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट, क्योंकि हेमेटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है Cu तथा Zn का, दूसरा Cu तथा Ag का, तीसरा Cu तथा Sn का, चौथा Cu Zn तथा Ni का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Cu Zn तथा Ni का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। काफी उपयोगी मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रगलन, दूसरा निस्तापन, तीसरा द्रवण, चौथा भर्जन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भर्जन कहलाता है। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट का गर्म किया जाना भर्जन कहलाता है। अगला, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, भार के अनुसार भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑप्शन है Si, दूसरा Al, तीसरा O, चौथा Fe। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल, एल्युमिनियम, भार के विचार से सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में पाया जाता है। अगला, जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है भर्जन, दूसरा निस्तापन, तीसरा सज्जीकरण, चौथा प्रगलन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहलाता है। अगला, कोलेमेनाइट है, आपको बताना है कोलेमेनाइट का अणुसूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ca2B6O11 × 5H2A, यह कोलेमेनाइट का सूत्र है, अणुसूत्र। ठीक है। अगला, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में मिलती है। ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा कॉपर, चौथा सोडियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह गोल्ड है जो हमेशा मुक्त अवस्था में मिलता है। अगला, निम्न में प्रयुक्त क्यूप्रस ऑक्साइड है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन क्यूप्रस ऑक्साइड है, यानी क्यूप्रस अयस्क है, ये मत बताना है क्यूप्रस अयस्क। ऑप्शन है मैलासाइट, दूसरा क्यूपराइट, तीसरा एजुराइट, चौथा चाल्कोपाइराइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूपराइट है, वह क्यूप्रस अयस्क है। ठीक है, क्यूपराइट। अगला, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है, सोडियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है संपर्क विधि, दूसरा बेयर विधि, तीसरा थर्माइट विधि, चौथा डाइन विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइन विधि। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर, जो कि डाइन विधि है, और सोडियम का निष्कर्षण में यही प्रयोग होता है। अगला, निम्न से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? आपको इनमें से ढूंढना है कि लोहा का अयस्क कौन नहीं है। ऑप्शन है लिमोनाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा कैसिटराइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसिटेराइट, कैसिटेराइट। अगला, निम्न से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? आपको इनमें से ढूंढना है कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है कार्नालाइट, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा कैलामीन, चौथा समुद्री जल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलामीन, यह मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अगला, निम्न से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? आप ढूंढिए कि इसमें कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है एग्नोसाइट, दूसरा माइका, तीसरा बेरिल, चौथा एलुनाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लोसाइट, यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन अपचयन विधि, दूसरा स्वतः अपचयन विधि, तीसरा संकरण संभवन विधि, चौथा विद्युत अपघटन विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतः अपचयन विधि द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगला, ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड अपचयन द्वारा,
दूसरा स्वतः अपचयन, तीसरा कार्बन अपचयन, चौथा संकर लवण बनाकर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन द्वारा। अगला है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन है Mg, दूसरा Fe, तीसरा Mn, चौथा Ag। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe, लोहा का, यानी मैग्नेटाइट से लोहा का भी निष्कर्षण होता है। तो लोहा का निष्कर्षण आप जानते होंगे मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट है, इसका तो मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सब क्या है? आयरन पेराइट लोहा का भी अयस्क है जिससे लोहा का निष्कर्षण होता है। अगला गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? Ag, Pb, Cu या Fe। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सीसा का अयस्क है, लेड का अयस्क है गैलेना। अगला है फुल गोल्ड, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है S2S3, Sb2S5, FeS2 या CuZn का मिश्रण। तो फुल्स गोल्ड कहा जाता है Sb2S5 को, FeS2 को बोलते हैं, गॉड सॉरी, FeS2 को फुल्स गोल्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेसमीकरण का प्रयोग किस धातु में प्रयोग किया जाता है? बेसमीकरण के द्वारा किस धातु का धातुकरण किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है Al, दूसरा Cu, तीसरा Au, चौथा Ag। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर का, Cu का, ठीक है, Cu का किया जाता है। अगला निम्न से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइड, दूसरा कोरंडम, तीसरा डायस्पोड, चौथा एजुराइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुराइट। यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। और अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है स्व अपचयन विधि, कार्बन अपचयन विधि, संकर लवण बनाकर या चौथा बेल अपघटन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकर लवण बनाकर, संकर लवण बनाकर। अगला है निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन जिप्सम, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा मैग्नेसाइट, चौथा कार्नलाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। यह मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अगला मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र आपको बताना है, मालाकाइट का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है Fe3O4, दूसरा Mn3O4, तीसरा NiAs, चौथा COH2 इंटू CuCO3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, COH2 इंटू CuCO3। यह मालाकाइट का अयस्क का सूत्र है। अगला जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? फिर से, जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन Ag अवक्षेपित हो जाता है, दूसरा एक जटिल आयन का निर्माण होता है, तीसरा पोटेशियम का अवकरण हो जाता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जलीय आयन का निर्माण होता है। अगला गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। आपको बताना है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है? ऑप्शन है कैलेमाइन का, दूसरा हेमेटाइट का, तीसरा कैल्थोपाइराइट का, चौथा बॉक्साइट का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट का। हेमेटाइट का गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। अगला निम्न से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि द्वारा किया जाता है? रासायनिक लिंचिंग विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है गैलेना, दूसरा कॉपर पाइराइट, तीसरा सिनेबार्ड, चौथा अर्जेंटाइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। अगला फेन पोलॉन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन पोलॉन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? ऑप्शन है सिनेबार्ड का, दूसरा बॉक्साइट का, तीसरे मैलेकाइट का, चौथा जिंकाइट का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार्ड का, सिनेबार्ड का। अगला एपेटाइट एक अयस्क है। आपको बताना है कि एपेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन एफ का, Cl का, Br का या I का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ का अयस्क है एपेटाइट। अगला इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घरडेनिंग, दूसरा एनिलिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा माइट्राइडिंग, माइट्राइडिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिलिंग कहलाता है, एनिलिंग। अगला
कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, यानी कार्बन अपचयन विधि से किसका निष्कर्षण होता है ये बताना है, Cu, Al, Fe या Mg। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe का। ठीक है, अगला, ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। ब्लास्ट फर्नेस की कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है आपको बताना है। तो यहां देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो ए है यही ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है, CuCO3 एरो CaO प्लस CO2, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। अगला, निम्न में से किस धातु को बेहुद शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, किस धातु को बेहुद शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है Al, दूसरा Bi, तीसरा Sn, चौथा Pb। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में एल्युमिनियम का शुद्धिकरण विद्युत द्वारा किया जाता है। अगला, किसी विधि से द्रविता सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है, यानी बताना है किस विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन करके सोडियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है कास्टनर विधि, दूसरा साइनाइड विधि, तीसरा डाउन विधि, चौथा बी और सी दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कास्टनर विधि द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन करके सोडियम प्राप्त करते हैं, कास्टनर विधि। अगला क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर है, फफोलेदार कॉपर आप जानते हैं जब कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है तो प्राप्त कॉपर फफोलेदार ही होता है, तो क्या है। ऑप्शन है अशुद्ध कॉपर, दूसरा Cu मिश्रित, तीसरा शुद्ध कॉपर, चौथा जिसमें 1% अशुद्धि रहती हो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें 1% अशुद्धि होती है फफोलेदार कॉपर में। अगला, किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है, किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है मॉन्ड्स विधि, दूसरा वान आर्केल की विधि, तीसरा अमेलगेमटन्स विधि, चौथा द्रवीकरण विधि। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेलगेमटन्स विधि। इससे क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगला, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ढालवा लोहा, दूसरा पेटवा लोहा, तीसरा इस्पात, चौथा कच्चा लोहा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप है। अगला, जोन रेफरिंग विधि के द्रवित जोन, फिर से जोन रेफरिंग विधि के द्रवित जोन। ऑप्शन ए में शुद्ध रहता है, सिर्फ शुद्ध धातु रहता है, धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है, या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन से धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है। आप याद रखें, जोन रेफरिंग विधि एक प्रक्रिया है जिसमें द्रवित जो जोन है वह धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है उसमें। ठीक है, अगला, निम्न में से किस में Ca तथा Ag दोनों उपस्थित है, Ca तथा Ag दोनों उपस्थित है। ऑप्शन ए चूना पत्थर में, चौक में, या साइलैंड स्पार में, या डोलोमाइट में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट में Ca तथा Mg दोनों उपस्थित है, ये Mg है, मैग्नीशियम। अगला, किस धातु के धातुकर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग होता है, किस धातु के धातुकर्म में क्यूपलेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है Fe, दूसरा Al, तीसरा Cu, चौथा Ag। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ag के निष्कर्षण में धातुकर्म में क्यूपलेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर। अगला, निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण में एल का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का उपयोग होता है किसके निष्कर्षण में। ऑप्शन है Ca, दूसरा Mn, तीसरा Cr, चौथा B तथा C दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B तथा C दोनों। अगला, सिनेबार है, आपको बताना है सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन है AgS, यानी सिनेबार का अणुसूत्र क्या ये बताना है, AgS, PbS, SnO2, PbCO3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AgS। ये सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। ठीक है, अगला, जारण का मुख्य कार्य है, मैंने जारण में क्या किया जाता है। तो ऑप्शन दिया अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित करना, या उड़नशील अशुद्धि को बाहर निकालना, तीसरा धातुमल बनाना, चौथा ए और बी दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला, एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको बताना है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। ऑप्शन है बॉक्साइड, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा डोलोमाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है सोडियम, दूसरा लोहा, तीसरा जिंक, चौथा सोना।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैसिटराइट अयस्क है, आपको बताना है कैसिटराइट किसका अयस्क है, एमिन का, एनआई का, एसबी का या एसिन का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एसिन का अयस्क है कैसिटराइट। अगला, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, फ्लक्स, गैंग, स्लैग या मिश्र धातु। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको गैंग कहा जाता है। ठीक है। अगला, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त है, एल, सी, एमजी या सीओ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अगला है डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, एल, एमजी, के या सी ए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमजी पाया जाता है। अगला है निम्न में कौन सा एल्यूमिनियम के प्रयुक्त अयस्क है, प्रमुख अयस्क है, बक्साइट, क्राइवलाइट, फेल्सपार या मालाकाइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्साइट। तो चलिए आज हम लोग यहाँ 60 क्वेश्चन पूरा कर लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करें और जरूर नोटबुक में लिख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।